students. Today we are going to learn Standard 4 subject Hindi. Let's start chapter number 6 चतुर्थों. जो चतुर्थों है उसकी हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि वो एक छोटा सा बच्चा है, वो काफ़ी समझदार है और वो क्या करता है कि वो उसकी शरारत है तो जो वो अपनी पॉली मासी के साथ रहता है. तो पॉली मासी है वो क्या करते हैं, उसका जो बचपना है, उसकी बचपनी हरकत है, उसकी वजह से वो तंग आ जाते हैं और उसको पनिशमेंट मतलब सजा के तौर पे क्या करते हैं कि चारे दीवार की पुताई सफ़ेदी करने के लिए क्या कर रहे हैं कि पनिशमेंट देते हैं उसको, बराबर सजा देते हैं कि चारे दीवार तुझे क्या करनी है, उसकी पुताई मतलब रंगना. ओके, रंग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पुताई करना. तो चारे दीवार की पुताई करने की सजा दे देते हैं और फिर वो क्या करता है, पुताई करना शुरू करता है. तभी उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको वो क्या करता है, अपनी चतुराई अपनी होशियारी से जो बात करता है, बातें ऐसी करता है कि वो जो उसके जो मित्र थे वो उससे प्रभावित हो जाते हैं और वन बाय वन उसको एक और एक दूसरा एक इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, ऐसे वन बाय वन सब क्या करते हैं, जो उसके जो मित्र है वो उसको विनती करते हैं कि मुझे पुताई करने का मौका दो, तू मुझे दे तो मैं तुझे ये दूंगा. और अपनी अपनी जो अच्छी प्यारी सी जो चीज़ें होती है, ओके, वो टॉम को दे देते हैं और पुताई अच्छे से हो जाती है और पॉली मासी खुश हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे जो चतुर टॉम है उसके जो लेखक है मार्क ट्वेन ने लिखा है और ये एक विदेशी कहानी है. उसको हमने क्या किया है, हिंदी में अनुवाद करके ये कहानी रची है. नाउ शिक्षा है कि जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किलों को भी आसान किया जा सकता है. तो जीवन में क्या है कि समझदारी और चतुराई से क्या होता है, मुश्किल से भी मुश्किल काम आसान हो जाता है. अब शब्द के अर्थ है सहानुभूति मतलब हमदर्दी, सहानुभूति मतलब हमदर्दी. उल्लास मतलब खुशी, गुनगुनी मतलब हल्की गरमाई देने वाली, नेक्स्ट है विनम्रता मतलब विनय भाव. नरमी, चतुर मतलब होशियार चालाक. पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना. तो पॉली मासी ने क्या किया था, जो चारी दीवार थी वो पूरी कितनी बार रंगी थी, एक बार नहीं पर तीन बार रंगी थी और उसकी वजह से क्या हुआ था, वो इतनी अच्छी लग रही थी, इसलिए पॉली मासी उसको क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं. ओके, तो अब देखेंगे हम मौखिक. तो सही उच्चारण कीजिए. चार दीवारी. सेकेंड है उम्मीद. थर्ड स्टीमर. फोर्थ है नक्शा. फिफ्थ है गड़बड़. नाउ नेक्स्ट है बहुमूल्य. नेक्स्ट है उल्लास. आश्चर्य. सेकेंड है सोचिए और बताइए. अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओके. तो फर्स्ट है टॉम ने अपने मित्रों को पुताई के काम में कैसे लगाया. ओके, ना आंसर है कैसे लगाया था, तो टॉम ने यह एहसास करवाया था कि पुताई में
किया था नाटक भाव से, दोस्तों को लगा कि सच में बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह से खुशी खुशी सब क्या कर रहे थे, चारी दीवार की खुदाई करने लगे। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, टॉम ने यह एहसास करवाया कि पुताई करने से बहुत मजा आ रहा है। उसने नाटक भाव से उसके दोस्तों को लगा कि सच में बहुत आनंद आ रहा है। सच में आनंद आ रहा होगा, इसलिए इस तरह से वे खुशी इस तरह से वे खुशी खुदाई के काम में लगे। खुदाई के काम में लग गए। ओके, नाउ टॉम ने यह एहसास करवाया कि खुदाई करने से बहुत मजा आ रहा है। उसने नाटक भाव से उसके दोस्तों को लगा कि सच में उसने जो नाटक किया था उससे क्या था कि उसके दोस्तों को लगा कि सच में बहुत आनंद आ रहा होगा, इसलिए इस तरह से वो खुशी खुदाई के काम में लग गए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, नाटक किया। तो हमने नाटक किया, इसकी वजह से सबको ऐसा लगा कि हाँ सच में खुदाई करने से आनंद आता होगा, इसलिए वो लोग भी क्या कर रहे थे, खुदाई के काम में लग गए। सेकेंड है अंत में टॉम से टॉम ने क्या सोचा, अंत में टॉम ने क्या सोचा, तो अंत में टॉम ने यह सोचा कि अगर कोई चाहे तो टॉम ने यह सोचा कि अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता
कुछ कर सकता है ना। क्या है कि अंत में टॉम ने क्या सोचा था? तो अंत में टॉम ने सोचा कि अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है लिखित। तो लिखित में है कि 1 नंबर दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। ओके, तो फर्स्ट है क। रविवार का दिन था और तरफ ठंडी हवा चल रही थी। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ओके, देन आफ्टर टू राइट डाउन दिस। तो जब काली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। ग पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब देखा। पीठ थपथपाए। नाउ रविवार का दिन था और तरफ ठंडी हवा चल रही थी। नहीं, कौन सा दिन था? शनिवार का दिन था। कौन सा दिन था? तो शनिवार का दिन था और गुनगुनी धूप चल रही थी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रॉन्ग। ओके, तो रविवार का दिन था, हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। रॉन्ग। नाउ जब पाली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। तो हाँ या ना? ठिकाना रहा था कि नहीं देखा था? नहीं, वो खुश हो गई थी। क्या हुआ था? जब पाली मौसी चार दीवार देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। राइट, गुस्से का ठिकाना न रहा। यस, गुस्से का ठिकाना न रहा क्योंकि वो खुश थे। मतलब कि जब पाली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा।
खुश होना चाहिए ना। तो उनका क्या हुआ था, गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। नहीं, उनको क्या हुआ था, तो राइट, जब पॉली मौसी चांदी दीवानी देखने गई थी तो उनके गुस्से का क्या हुआ था, ठिकाना न रहा। क्यों? क्योंकि कुछ बात ही नहीं थी, क्योंकि दिवाली तो इतनी अच्छी रंगी थी, बराबर। तो यस, उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। तो राइट, ओके, उनका क्या हुआ था, उनका जो गुस्सा था वो क्या हुआ था, धीरे धीरे एकदम से प्यार में बदल गया। गो पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेट देकर पीठ थपथपाई। यस यस, राइट। तो उनका जो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, राइट। तो क्या हुआ था कि पॉली मौसी ने जो टॉम को बढ़िया सा सेट देकर पीठ थपथपाई, मतलब कि जब जो टॉम था, बराबर, उसने क्या किया था, तो पुताई की थी, बराबर। तो यहाँ पे पॉली मौसी ने क्या किया था, तो जो दिवाली थी, चारी दिवाली अच्छी सी रंगी थी और उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था, बराबर, राइट। तो उनका जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था, इसलिए जब पॉली मौसी ने देखा कि चार दिवाली इतनी अच्छी और सुंदर से पुत गई है, इसलिए वो क्या हो गए, खुश हो गए। और पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब देकर पीठ थपथपाई। यस, हाँ, ओके, हाँ मतलब राइट, ओके, हाँ, थपथपाई, बराबर। और जब पॉली मौसी चार दिवाली देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। तो हाँ, गुस्से का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि उनकी आंखें अचानक ही क्या हो गई थी, देख के ही पहले तो उनको क्या हुआ कि जाके कुछ अलग ही होगा, कि टॉम ने क्या किया होगा। अचानक वहाँ पे गए तो उनको पता चला कि क्या है, कि पॉली मौसी है, उन्होंने देखा कि जो दिवाली थी वो अच्छे से टूट गई थी, इसलिए वो खुश हो गए थे। ओके, तो जब पॉली मौसी चारी दीवार देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, राइट। हाँ, उनका गुस्से का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो खुश थे, राइट। तो यहाँ पे सही। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 2, किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब फिर से देख लेते हैं। तो टॉम ने अपने मित्रों को पुताई के काम में कैसे लगाया, तो टॉम ने यह एहसास करवाया था कि पुताई करने से बहुत मज़ा आ रहा है। उसने नाटक भाव से उसके दोस्तों को लगा कि सच में बहुत आनंद आ रहा होगा। इस तरह से वे खुशी खुशी पुताई के काम में लग गए थे। सेकेंड है, अंत में टॉम ने क्या सोचा, तो टॉम ने यह सोचा कि अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है। तो एक, रविवार का दिन था और हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। रॉन्ग, क्यों? क्योंकि शनिवार का दिन था और हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखर रही थी। ख, जब पॉली मौसी चारी दीवार दिखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। रॉन्ग, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग लिखेंगे, क्योंकि जब पॉली मौसी चारी दीवार देखने गई तो उनके आश्चर्य के मारे आंखें खुली की खुली रह गई थी, उनको गुस्सा आया नहीं था, मतलब रॉन्ग आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर पे रॉन्ग करना है। और लास्ट है ग, पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेट देकर पीठ थपथपाई। यस, राइट, क्योंकि वो खुश थे, उन्होंने देखा कि चारी दीवार इतनी बढ़िया से रंग गई है, इसलिए टॉम को उन्होंने क्या दिया, एक बढ़िया सा सेट दिया और पीठ थपथपाई। ओके, नाउ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर
टू किसने किससे कहा, सही उत्तर में निशान राइट का लगाइए। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। क अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो आओ मैं पानी ला देता हूँ। तो ये किसको बोला था, टॉम ने किसको बोला था, जिम को। जिम कौन था, तो पॉली मौसी का नौकर था। तो पहले टॉम को कौन मिलता है कि जब पुताई करते हैं तब टॉम को पहले जिम मिलता है, और जिम खाली जो बाल्टी है पानी भरने के लिए जाता है, तब टॉम उसको बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ मैं पानी ला देता हूँ। तो टॉम ने जिम से कहा, वो क्या है, यहाँ पे राइट करना है, मेरी बात पर विश्वास करो मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा। तो किसने बोला था, बैन ने। किसने बोला था, बैन ने। बैन ने बोला था कि अगर बैन ने बोला था कि अगर मैं अच्छी पुताई करूँगा, बराबर, क्योंकि पहले तो उसने क्या किया था, टॉम ने चतुराई यूज करके सबको अपने जाल में फंसा दिया था। ओके, और सबको ऐसा लगता था कि पुताई का काम अच्छा होता है, इसलिए बैन ने भी क्या किया कि मेरी बात पर विश्वास करो मैं अच्छे से सावधानी से, बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा। तो बैन ने टॉम से कहा था, बराबर। अब है नीचे लिखे वाक्य में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करना था कि जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ओके, तो जैसे शेरू उछल रहा है, शेरू तो संज्ञा है, बराबर। जो शेरू है कौन उछल रहा है, तो शेरू। शेरू उछल रहा है तो संज्ञा। वैसे वह उछल रहा है तो वह क्या हुआ, सर्वनाम। वो क्या हुआ, सर्वनाम। वैसे ही यहाँ पे टॉम हाथ में बाल्टी और ब्रश लिए पुताई के लिए निकल पड़ा। उसे मतलब कौन, तो टॉम। तो यहाँ पे उसे है, वहाँ पे क्या करेंगे हम, अंडरलाइन, कि वो सर्वनाम हुआ। वह, ये, इसे, वो क्या बोलते हैं उसको, सर्वनाम, बराबर। तो उसे लगा कि आज का दिन इतना अच्छा है, क्या इसे, अब क्या इसे, इसे आया, इसे भी करेंगे, इसे, उसे, वह, यह, उसमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है, ये वो सर्वनाम। ओके, तो क्या इसे पुताई करते हुए ही बताऊंगा, करते ही बताऊंगा। उसने जिम को, उसने, ओके, उसने जिम को प्यार से बुलाकर कहा, अगर तुम, तो तुम आया, और मेरी, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ मैं, क्या हुआ, लाओ मैं पानी ला देता हूँ, बराबर। मैं, मुझे, उसने, इसने, ओके, तुम, मैं, वो सब क्या हुए, वो सब है सर्वनाम। वो क्या है, सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पे भी हम संज्ञा, जैसे शेरू, शेरू संज्ञा है, वो नाम है, बराबर। शेर उछल रहा है, शेरू उछल रहा है, तो शेरू क्या हुआ, संज्ञा हुआ, बराबर। बट वह उछल रहा है तो कौन, तो शेरू, तो सर्वनाम हुआ, वो क्या हुआ, सर्वनाम, सर्वनाम। ओके, वैसे यहाँ टॉम, बट उसे लगा कि, टॉम को लगा कि, उसे लगा कि, तो उसे है, वो क्या हुआ, सर्वनाम। समझ गए। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। पाठ को ध्यान से पढ़कर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरी। तो अब क्या करना है, तो पाठ में जो दिए गए थे, बराबर, जो उच्चारण होते हैं पाठ के, जो उच्चारण, उसमें शब्दों की जो सहायता से क्या करना है, हमें खाली जगह भरना है। तो अब वो देखेंगे हम। तो अब हम देखेंगे कि पाठ को ध्यान से पढ़कर
दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। तो फर्स्ट है एक दिन पाली मौसी का क्या हुआ? बेटा जवाब देगा नो, धैर्य। क्या हुआ? धैर्य, क्योंकि जो टॉम था वो बहुत शरारत कर रहा था। ओके, तो धैर्य यहाँ पे लिखेंगे अंडरलाइन करके धैर्य। ओके, नाउ सेकंड है हर तरफ गुनगुनी धूप की खाली जगह बिखरी थी। तो चकचकाहट की मुस्कान, तो जो पाठ के आधार पे क्या था पूरा सेंटेंस, तो हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान। यहाँ पे आपको पता ना चले तो आपको यहाँ पे देखना है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो, तो यहाँ पे लिखा है शनिवार का दिन था, हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान। ओके, तो मुस्कान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जो मुस्कान है वहाँ पे अंडरलाइन करना है और यहाँ पे लिखना है मुस्कान मुस्कान बिखरी थी। नाउ गो, टॉम ने बड़ा ब्लैंक दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया। विनम्रता या एहसान, तो एहसान जैसे वो एहसान करता हो वैसे क्या लिखा कि एहसान दिखाते हुए, मतलब कि मैं तेरे पे दया खा रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ कि तू ये पुताई का काम कर। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? एहसान। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे एहसान दिखाते हुए ब्रश छोड़ दिया। फिफ्थ नंबर है अब समान अर्थ वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो जो समान अर्थ होता है, समानार्थी, आप बोलते हो ना समानार्थी, वो तो उसमें से जो समान अर्थ निकलता है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये ब्रैकेट में दिए हैं, उसको उसके साथ मैच करके लिखना है। तो फर्स्ट है हमदर्दी, सेकेंड है खुशी, नाउ नेक्स्ट है चालाक, और दूसरा है नरमी। ओके, तो उल्लास, तो उल्लास का मतलब क्या होता है? खुशी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उल्लास मतलब खुशी। नाउ सेकेंड चतुर, चतुर तो चालाक, होशियार। तो ये रहा चालाक, यहाँ पे लिखेंगे चालाक। ओके, विनम्रता, विनम्रता मतलब नरमी, नरमी। ओके, एंड सहानुभूति, सहानुभूति मतलब हमदर्दी, हमदर्दी। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हमदर्दी। ओके, तो यहाँ पे हम फिफ्थ नंबर ओवर करते हैं, फिर से एक बार रिपीट किया जाए। ओके, तो फर्स्ट फिर से एक बार देख लेते हैं अब। तो पहला है एक दिन पॉली मासी का, तो एक दिन पाली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। ओके, सेकंड है हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। ग, टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया। फिफ्थ है समान अर्थ वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। छांट कर मतलब अलग करना। ओके, तो पहले था हमदर्दी, खुशी, चालाक और नरमी। अब उसका समान अर्थ कैसे होता है वो देखते हैं। तो उल्लास मतलब खुशी, उल्लास मतलब खुशी। चतुर मतलब चालाक, अभी होशियार लिखा होता तो होशियार आता। तो यहाँ पे क्या लिखा है? चतुर मतलब चालाक। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? चतुर का चालाक लिखना है, बराबर। अगर होशियार लिखा होता तो हमें होशियार लिखना है। चतुर मतलब चालाक। विनम्रता मतलब नरमी, आप अच्छे से बात करते हो, धीरे से बात करोगे तो क्या हुआ? विनम्रता। क्या हुआ? विनम्रता। और लास्ट है सहानुभूति। सहानुभूति मतलब हमदर्दी, सहानुभूति मतलब हमदर्दी। तो हमदर्दी बताते हुए उसने कहा कि लाओ मैं पुताई का काम कर देता हूँ। ओके, अब है 6 नंबर। ओके, 6 नंबर देखेंगे। वो नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को विशेषण और विशेष्य के सामने लिखिए।
तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य जो है उसको उसके सामने विशेषण कौन है और विशेष्य क्या है वो उसमें से क्या करना है, लिख के अंडरलाइन करना है। ओके, तो वो हम बाद में देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर 6 से नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकन शब्दों को विशेषण और विशेष्य के रूप सामने लिखिए, बोल लिखेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।